लाटपटे लिखिता विधाता षष्ठीदिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रम प्रकटम विधते दिव्यो यथावस्तु घनांधकारे। अर्थात विधाता द्वारा जातक के जन्म के छठे दिन ही कपाल में या ललाट में या भाग्य में जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। यहाँ पर 3 चार्ट दिए गए हैं, नंबर 1, 2, 3। ये 3 चार्टों को दिखाने का मुख्य आशय ये है कि नंबर 1, ये चंद्र चार्ट है। जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसको राशि कहते हैं, जन्म राशि कहते हैं। और जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आती है उसको लग्न की राशि कहते हैं। वो जातक का लग्न कहलाता है। जन्म के समय पर यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो यहाँ पर ये कुंभ राशि को, चंद्रमा की राशि को यहाँ पर लग्न में स्थापित करते हुए जब हम इस तरह से अंक स्थापित कर देते हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये 10 तक, तो ये चंद्र चार्ट तैयार हो जाता है। चंद्र चार्ट इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि गोचर में ग्रहों की चंद्रमा से दूरी की क्या स्थिति है, ये ग्रह गोचर है। ये 24 मई 2025 का ये पूर्वाह्न 8:41 प्रातः का गोचर है। इस गोचर की स्थिति को यदि हम चंद्र राशि में दिखाते हैं तो राहु लग्न में है। क्या मतलब हुआ इसका? राहु और केतु के लिए जन्म के राहु या जन्म के केतु जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी का ही फल विचार हुए के परिणाम देते हैं। तो जन्म के राहु भी 11 में है, जन्म के राहु 11 में है, कुंभ राशि में है, और गोचर के राहु भी कुंभ राशि में है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये शनि राशि में है, राहु शनि राशि में है, और जन्म के केतु सूर्य की राशि में है। तो शनि और सूर्य के अनुसार ही राहु और केतु अपना परिणाम देंगे, अपना फल देंगे। दूसरा, यदि दूरी की बात करें तो चंद्रमा की जो स्थिति है, वैसे इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा है जो क्षीण कहलाते हैं। बलवान चंद्रमा नहीं है, फिर भी ये सदविषा नक्षत्र में है। तो इनकी जो महादशा प्रारंभ होगी वो राहु से होगी। सदविषा नक्षत्र के स्वामी शनि राहु होते हैं, तो राहु में अभी इनको 16 वर्ष और रहना है। यहाँ पर सबसे प्रमुख जिज्ञासा यह रहती है कि कोई गंडमूल नक्षत्र तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खंडित आयु या लंबी आयु का फल विचार किया जाता है, तो इस जन्म पत्रिका में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि आयु खंडित हो। क्यों? क्योंकि जन्म के जो चंद्रमा हैं वो संध्या स्थान पर नहीं है। संध्या स्थान का मतलब ये हुआ कि कर्क सिंह या वृश्चिक धनु या मीन मेष ऐसी राशि में चंद्रमा नहीं है। जन्म के चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में है, ये स्थिति नहीं बनती है। और कोई नक्षत्र भी संधि नक्षत्र में नहीं है। संधि की राशि हो और संधि के नक्षत्र हो तो ऐसी स्थिति में ये अरिष्ट वाले नक्षत्र की स्थिति बनती है। तो इस पत्रिका में इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति, अरिष्ट वाली स्थिति नहीं है, और न ही कोई गंडमूल है। तीसरा, ये कौन से ग्रह है? गुरु इस समय यहाँ पर यदि देखें तो जन्म के गुरु तो स्वराशि के हैं और
आयु वाले भाव में बैठे हैं जन्म के गुरु। लेकिन गोचर के ये जो रेड इंक गोचर के ग्रह हैं, तो गोचर के गुरु यहाँ पर ये बुद्धि, विद्या, संतान के भाव में हैं, बैठे हुए हैं और बुद्ध की राशि में बैठे हैं। जैसा कि बुद्ध और गुरु के बीच में तो शत्रुता है। गुरु जिस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, गुरु जहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस स्थिति में है गुरु, ये गोचर की डिग्री है। जैसा कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति तो लगभग 12 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। यदि रेट्रोग्रेड की स्थिति आ जाए तो फिर ये 13 महीने तक भी चलते हैं। तो यहाँ पर यदि गुरु देखें तो ये 2 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं। तो ये यदि इनको 1 माह 1 वर्ष लेते तो 1 डिग्री होती, यहाँ पर 2 वर्ष है, 1 वर्ष पूरा है, 1 महीना नहीं है बल्कि 1 वर्ष है। तो ये भी मंदगामी ग्रह हैं और ये 7 डिग्री 2 डिग्री चल चुके हैं और 7 कला है और 3 विकला है। ये मृगशिरा नक्षत्र में है। ये भी गुरु भी ग्रहारिष्ट में नहीं है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के 3रे चरण में है, लेकिन ये शत्रुग्राही है। मंगल आश्लेषा में है। ये 2 का मतलब है ये आश्लेषा के 2 चरण हो चुके हैं, 2रे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जो मुख्य बात, चर्चा का जो मुख्य विषय है वह यह कि गोचर के ग्रहों की चंद्रमा से क्या स्थिति है। गोचर के ग्रहों की चंद्रमा से क्या स्थिति है। जन्म के चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि से अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है। यदि यहाँ पर इसको दृष्टिगत करें तो जन्म के चंद्रमा, ये चंद्र चार्ट है, तो जन्म के चंद्रमा इस स्थान पर है कुंभ राशि में। यहाँ भाव से मतलब नहीं है बल्कि राशि से मतलब है। और यदि सूर्य देखते हैं तो चंद्रमा तो अपनी ही राशि में गोचर, अपने ही स्थान में गोचर कर रहे हैं। जन्म के चंद्रमा और जन्म के चंद्रमा, यदि चंद्र चार्ट यहाँ पर देखें तो जन्म के चंद्रमा यहाँ पर हैं और गोचर के चंद्रमा दूसरे स्थान पर है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो असंतोष की स्थिति बन जाती है और नेत्र रोग की भी संभावना बन जाती है। अब ये चंद्रमा दीर्घगामी ग्रह हैं, 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देते हैं। यदि चंद्रमा की डिग्री देखें तो चंद्रमा की डिग्री इस समय 7 डिग्री है। तो ये लगभग 1/4 गोचर हो चुका है इनका। ये जो फल विचार है ये तो लगभग 1 दिन या सवा दिन के लिए रहेगा। दूसरा सूर्य यदि हम देखें तो ये गोचर के सूर्य जन्म चंद्र लगने से 4थे स्थान पर है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो यह सूर्य भी इनको शारीरिक और मानसिक व्यथा देगा। मंगल आनंद का समय देगा। जैसा कि मंगल का जो गोचर है ये भी लगभग 54 दिन तक चलता है, 45-54 दिन तक, और धन की प्राप्ति कराएंगे मंगल। क्यों? क्योंकि गोचर के मंगल चंद्र राशि से 6ठे स्थान पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आनंद देंगे। बुध माता को सुख देगा। क्यों? क्योंकि गोचर के बुध जन्म के चंद्रमा से बुध 4थे स्थान पर हैं। तो ये भी माता को सुख देते, क्योंकि 4था स्थान सुख से संबंध है, भूमि भवन वाहन के सुख से संबंधित है। और गुरु धनागम कराएंगे। क्यों? क्योंकि जन्म के जो चंद्रमा हैं वहाँ से गुरु की स्थिति 5म स्थान पर बनती है। यहाँ भी गोचर के गुरु हैं तो ये भी धनागम कराएंगे। और शुक्र भी धन की प्राप्ति कराएंगे और आरोग्यता में अपना योगदान देंगे। जैसा कि शुक्र भी शीघ्रगामी ग्रह है तो शुक्र यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, तो ये भी आरोग्यता देंगे। और शनि
धनहानि कराएंगे और क्लेश कराएंगे। जैसा कि ये काफ़ी लंबे समय तक अभी रहने वाले हैं शनि मीन राशि में। और राहु और केतु तो जन्म के समय पर जिस राशि में होते हैं और उस राशि के स्वामी के समान ही फल विचार देते हैं। तो यहाँ पर राहु देखें तो ये जो जन्म के राहु हैं, जन्म के राहु कुंभ राशि में हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि बनते हैं, तो शनि के समान ही राहु भी अपना फल विचार देंगे। अब बात करते हैं इस समय जन्म के चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु बनते हैं। तो ये जो महादशा है वो राहु की चलेगी। अभी 16 वर्ष और शेष हैं और 6 महीने शेष हैं और 13 दिन तक इसको राहु की महादशा चलेगी। अब ये राहु की महादशा अच्छे फल देगा या राहु बुरे फल देगा या सामान्य फल देगा, इसके लिए भी गोचर ही इसका देखा जाता है। क्योंकि इसके गोचर शनि का ही गोचर देखा जाएगा फल विचार, इसलिए राहु और शनि के जो गोचर की स्थिति बनेगी वह लगभग समान बनेगी।